गुरु पर्व पे या किसी पे आजमाना बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जीत है जी हमारी। और आजमा बस दिवाली हमारी आज जो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ये पहले ही रद्द होने थे, अब बहुत नुकसान होया जी। और इस सरकार को सराहना मानी चाहिए जी, इतना टाइम लगा दिया तो बहुत पहले ही होना था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता संसार क्रांति न्यूज़ से लाइव आप सब लोगों को पहले तो गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही उन सभी किसानों को भी हार्दिक बधाई जो पिछले कुछ दिनों से या यूं कहीं एक साल से किसान के लिए जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे उनको रद्द करने के लिए आंदोलनरत थे। तो इस समय आप लोगों ने अब तक काफ़ी रिपोर्ट्स देख ली होंगी जो जिनमें कि बड़े बड़े पदाधिकारी, सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, एमएलए इस बारे में टिप्पणी कर रहे होंगे कि किस तरह से जो कानून रद्द हुए हैं उन पर उनका क्या रिएक्शन है। लेकिन हम सबसे पहला रिएक्शन उन किसानों तक पहुंचकर ले रहे हैं जो खेत में काम करते हैं और हमारे तक अनाज और सब्जियां और जरूरी चीजें पहुंचाते हैं। यानी ग्राउंड रिपोर्ट इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानून रद्द हुए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, क्योंकि ये वो असली किसान है, यूं कहें कि असली इस सेंस में कह रहा हूं कि जो इस समय शायद जब संबोधन प्रधानमंत्री का चल रहा होगा उस समय भी ये लोग किसान यहां पर खेत में काम कर रहे थे। लेकिन अब जब इन तक ये सूचना पहुंची है, ये खबर पहुंची है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं, अब इनका पहला रिएक्शन क्या है, आइए चलिए पूछते हैं। तो इस समय हम कैथल के जिले के ग्योंग गांव में मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ लाइव किसान यहां पर जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल है, रामफल गुज्जर। हाँ, रामफल जी, ये बताइए कि कृषि कानून रद्द हो गए हैं, उस पर आपकी पहली रिएक्शन क्या है? आज तो बहुत बड़ी जीत हुई है सर। एक साल से इतने संघर्ष, में सारी जिंदगी संघर्ष कर दिया होगा। एक साल से तो हमने इतनी बुरी हालत हो रही थी हमारा गला, अभी करा दे के करा। तो आज गुरु पर्व पे या किसी पे आजमाना बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जीत है जी हमारी। और आजमा बस दिवाली हमारी आज जो है। मोदी ने जिस तरह से माफी भी मांगी है, तो आपको लगता है कि आप लोगों ने उन्हें माफ कर दिया है या वोटिंग पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वोटिंग पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर कम से कम ये तो बात होनी चाहिए थी, भाई इतना न्याय नहीं होना चाहिए। किसान ये जब गलत थे जो तो माफी मांगी ना। अगर एक प्रधानमंत्री को इतनी शोभा नहीं देता, इतनी खिंचता नहीं करना। ठीक है, बहुत खिंचाने के बाद अब मामले चलो अब देर आए दुरुस्त आए कुछ भी है, वोटिंग पर असर पक्का पड़ेगा जी। तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे आज, क्योंकि 2 त्योहार हो गए हैं आपके लिए, कृषि कानून भी रद्द हो गए हैं और गुरु पर्व भी है, तो क्या सेलिब्रेशन आप करेंगे? देखो हमारे तो यही है, घर में अपना जो हम तो गुजर आता था, खीर बनाया लेकर जी, मतलब त्योहार है, यही चीज बनाई हमारे तो। तो आप देख रहे हैं ये किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या? ये तुम्हारी ये है जी, ये कण बो रखा जी का प्याज का पौधा जी, पौधे का कण बो रखा जी। तो प्याज की फसल आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रहे हैं जी, छोटी छोटी सब्जी थोड़ी बहुत कर लेंगे उसमें क्या है। ठीक है जी, बात खिंचतानी बहुत हो रही है जी। अच्छा, और एक चीज ये बताइए कि क्या अब असर पड़ेगा कि अब अभी इंतजार करेंगे आप लोग की ऑफिशियल जो घोषणा हो कानून रद्द होने की, या आप अभी संतुष्ट हैं जो सरकार ने? नहीं, संतुष्ट नहीं। देखो हमारा सरदार गुरुनाम सिंह चौधरी के साथ हम तो ठीक है, जो भी चीज वो करेंगे पहले हमारा सिस्टम होगा सारा, उसके बाद ही देखो यूनियन का सिस्टम सही चलेंगे। वैसे माना जो माफी मांगी है तो माना लागे भी कुछ असर हो सकता है जी। तो इस समय जैसे डीएपी की समस्या चल रही थी, आपने यहाँ कनक की बुआई की हुई है, तो क्या डीएपी सही मात्रा में मिल गया आप लोगों को? डीएपी मिले होता जिस तरह की फसल नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी समस्या। और पूरा देश और जो दुकानदार ने भी लूट लिए की बार, सरकार ने मिलकर लटवाए हैं। ठीक है बात, जो 1200 कट्टा था 2000 तक का कट्टा बिका जीप की बार जी। कैथल में इतनी बुरी हालत पिछले 20 सालों से आज तक नहीं देखी मैंने कभी। इबकी बार और यूरिया के लिए बुरा रखा, पूरी दवाई लगा बेचने लग रहे हैं। तो सरकार नहीं चाहती कुछ जी। सरकार चाहे 1 मिनट में सब कुछ कर दे तो बहुत समस्या हो रही है। तो अभी आपकी जैसे कृषि कानून तो रद्द हो गए हैं, और क्या मांगे हैं अभी फिलहाल सरकार? देखो मांगे तो है जी बात, एक तो जो ये दवाइयाँ की इनकी बहुत धुंधली सुविधा हो रहा जी। एक भी चीज सही नहीं आती है। और सही आवाज ये कृषि विभाग वाले किसान यहाँ अपने चीज खा के अपना सेटिंग करना पीछे के लिए नुकसान है बहुत तगड़ा जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तो कमी है, अधिकारी भी कहीं ना कहीं, अधिकारी भी दोषी है जी। दोषी है, पूरे दोषी हैं। और कोई भी दुकानदार है, एक बता किसी दुकानदार की कीमत 1200 कट्टा लेके आओ, 1800 लेके आया, नहीं ले गया। और इनके आना मिला, देख हमारा मिला को नहीं, हमारा बहुत समस्या हो रही है। तो आप दिखाएंगे दर्शकों को कि क्या प्रॉब्लम आई आपको? देखिए यहाँ फसल पीलापन देखो कैसा पीलापन हो रहा है कितना। और कड़ी जामी कड़ी नहीं जामी, बड़ी समस्या है इसमें जी। पीलापन आवा देखो ऐसे हो गया, बुरा हो गया जी। ठीक है बात। अगर डीआईपी नहीं मिलेगा यहाँ जमीन में, कुछ तो पहले अड़के गेहूँ खटवाड़ी की जमीन, तो ये जब डीआईपी नहीं मिलेगा बहुत समस्या हो जाएगी जी। तो इस समय हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं जिनका नाम कृष्ण है। जी कृष्ण, कैसा लग रहा है आपको कि ये जो कृषि कानून है रद्द हो गए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ये पहले ही रद्द होने थे, अब बहुत नुकसान होया जी। और इस सरकार को सराहना मानी चाहिए जी, इतना टाइम लगा दिया तो बहुत पहले ही होना था।
पर ये बहुत अच्छी है। चलो सुनवाई तो हुई, लेकिन ऐसे नहीं हुई, बड़ी डंडा दबा के सुनवाई हुई है। बहुत मेहनत की है किसानों ने जी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आगामी यूपी चुनाव है या विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये घोषणा की है, तो क्या आपका मन बदलेगा सरकार के प्रति, या वोट अभी भी बीजेपी सरकार को ही देखो करेंगे? सरकार तो से तो नाराज है जी किसान, सरकार कुछ नहीं कर रही है किसानों का। तो इन्होंने ये भी किया था कि भी लोन माफ करेंगे यार वगैरह, और भी बहुत कुछ करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं करे जी। ये तो वैसे लॉलीपॉप दे रहे हैं जी। हाँ कृष्ण, ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको जो फसल का एमएसपी है वो मिल पा रहा है ठीक ढंग से? फसल बिक गई आपकी जीरी? कहाँ बिक गई जी, बड़ी मुश्किल से बेची है जीरी, कहाँ कम रेट में गई है जी, पूरा रेट कहाँ मिला है जी। और रसीद पूरा रेट की दे हुए हैं, लेकिन बोल देते हैं 1700, 1800, 1900 की, पता नहीं कहाँ जा रहा है या पैसा कैसे हो रहा है। तो कितने दिन हो गए आपको अपनी जीरी की जो कटाई की हुई, और कब से आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जीरी की कटाई करे तो जी 20-25 दिन हो गए। यहाँ पड़ी है, देखो आप जीरी ये पड़ी। हाँ देखिए, आप ये दिखा रहे हैं, आप दिखाइए कृष्ण की जीरी, हम देखेंगे इस समय कि कहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। जी कृष्ण दिखाइए, आप इधर आइए, आप सामने। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, कि जिस तरह से देखिए किसान यहाँ पर अपनी जीरी भी यहाँ खेत में ही रखे हुए, अब तक बिक नहीं पाई है। जो ये बांस की जीरी है सर, ये बांस की जीरी है। पिछली बार मैंने 4700 बेची थी, अब की बार एक ट्रेली लेके गया मैं, जान दी 3800 रुपये लगी थी, मतलब 4 तक नीचे है। इतनी समस्या हो रही है भाई। ये देखो बांस की जीरी का भी रेट मतलब है। अच्छा 11 की का 1500 का रेट इनके बाद कुछ ठीक था, डीपी का भी ठीक था, जैसे मुच्छल है। ये बांस की और जो ये हाईब्रिड में लगा रखी थी वैरायटी माने, जो 67 है, 27-65 है, वो है उनमें तो मतलब 1700, 1750, 1800 की। अब आप खेत में ही रहते हैं इसकी सुरक्षा के लिए? हाँ जी, 24 घंटे खेत में रहते हैं सर इसके। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? बस सरकार से नहीं कहूँ भाई, ज़्यादा तो ये चलो बिल हो गई तो वाया बात है जी, हमारे प्रधान जी करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है जी बात है। यूनियन वाले और माम तो यूनियन वाला भी सबने चाहा जी, शांतिप्रिय काम चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बहुत समस्या है, बहुत डंडाई हुई है गाँवों में। इसमें लेके कम से कम 50-50 डॉक्टर लेके गए, दाड़े बरे, कोई टूटा कोई फुटिया, बहुत समस्या हुई है जी। और तेल मेरे गांव से ज़्यादा निकलता में बहुत नुकसान हुआ पैसा का। एक अपने पूरा पढ़ना खो रहा था, और मतलब ये आंदोलन भी लड़ना पड़ा जी। चलो जैसे भी आज सरकार ने अपने मान नहीं, जैसे भी वो आगे वो देखा ठीक है जी। तो किशन, फिर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आज गुरु पर्व भी है और कानून वापस है, तो जी किसानों की जीत है जी। किसी भी तरह सरकार ने सुनवाई तो करी, वापस करा, कानून वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत खुश हैं जी। सेलिब्रेट तो कुछ उन किसानों के लिए भी मांग करेंगे जिन्होंने आंदोलन में जान गंवाई है, सरकार से कुछ कहेंगे कि उनके प्रति मुआवजा दिया जाए? देखो जी, ये तो वही जाने जो मतलब हमारे प्रधान ऊपर जो कार्यरत हैं, इस पर जो हमारे नेता हैं कृषि, वो क्या बोलते हैं जिसको, हाँ गुरनाम सिंह चुड़ानी, जो किसानों के नेता वही करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन होना चाहिए जी। देखो वो उनकी जान चली, जान से तो ऊपर कुछ नहीं होता, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं होता। एक दिन घर से बाहर आएगा देख लो, पता लगा जी बहुत समस्या। हमने जाकर देखिए, नू लाइन में खड़कर रोटी मतलब मांगनी, और नू बैठे रहना, 3-3 दिन दूध नहीं मिला, और सारा दिन एक घर तबाह लिखने कुछ नहीं मिलता जी। बहुत समस्याएं हैं, कहीं आग लगा दी, कहीं रोड़ा पड़ गया, कहीं कुछ पड़ गया। एक दिन भी घर तबाह रहेगा देख लो, पता लगे किसी ने क्या हुआ है। माँ ने पता लगा, माम 3-3 महीने में खेतों में पड़े जी, कदे जीरी आ जाए, कदे कुछ आ जाए, तो काम करने पड़े। चलो फिर जो जागती कर रखी 1 साल हो गए सरकार ने, ये बहुत नुकसानदायक थी जी। तो आपने देखा, ये थी ग्राउंड रिपोर्ट संसार क्रांति न्यूज़ की कैथल के ग्योंग गांव से, जहां पर आपने किसानों का पहला रिएक्शन, जो खेत में इस समय काम कर रहे थे, उनका रिएक्शन देखा कि सरकार से अभी भी उनकी काफ़ी कुछ मांगे पेंडिंग हैं। केवल कृषि कानूनों को रद्द करना ही नहीं, बल्कि इस फसल का ठीक एमएसपी मिल पाना, साथ में जो फसल है उसको उगाने के लिए सही तरीके से खाद, दवाइयाँ और बीज सही कीमत पर और सही समय पर उपलब्ध करवा पाना भी सरकार के सामने ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसे अगर जल्द सॉल्व नहीं किया गया, सुलझाया नहीं गया तो शायद किसानों की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इस समय एक और किसान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? दिलबाग है जी। दिलबाग जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? इधर आ जाइए आप, लाइट में थोड़ा सा जी। महसूस तो हो रहा जी, इतने दिनों जिम्मेदार बैठा वहाँ तंग हो रहा, पूरा ना फसल भी की, कोई 17 बेच का है, कोई 18 बेच का आया, रेट 1960 का कहते हैं, वो तो नहीं हमारे को मिलता। हम तो न्यू बैठे हैं जी। ये भी ये देखो करेंगे करेंगे, आज करे इतना को होगा नहीं होगा। ये तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांगे पूरी? सरकार को मांग के हमारी कोई मांग पूरी नहीं, डीपी माना नहीं मिला जी, यूरिया माना नहीं आगे मिलता, दवाई में हमारा डबल पीछे ले में
बताओ कि और के इस पर सरकार माड़ा के करेगी। जी, तो आपने देखा कि समस्याएं कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई हैं। जो ग्राउंड स्तर है यहाँ पर सरकार को आकर देखना चाहिए कि केवल कृषि कानून बनाने और कृषि कानून वापस लेने से ही समस्या का सुलझान नहीं होता है, बल्कि किसानों को जो बुनियादी समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं ग्राउंड यहाँ पर, तो उसे भी सॉल्व करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना दोस्तों। बाय।